हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। ये जो वैकेंसी मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये कहाँ है? ये है जी बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड में। और दोस्तों ये जो जॉइंट वेंचर है ये है गेल का और इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। तो जो जो इसमें एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। वैकेंसी बताने से पहले मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, जो अगर कोई चैनल पे नया है और जो अभी आया है तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों 2 सेकंड लगते हैं एक लाइक का बटन दबाने में और सब्सक्राइब का बटन दबाने में लगता है 1 सेकंड, क्योंकि आपकी जॉब की गारंटी ये इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड चैनल ऑलवेज लेता रहेगा। इसीलिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा टाइम मत लगाइए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले तो आप देखेंगे जूनियर एसोसिएट मार्केटिंग एंड कॉमर्शियल, और मार्केटिंग एंड कॉमर्शियल देख लिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। अब जो दूसरी वैकेंसी आ रही है दोस्तों, दूसरी वैकेंसी आ रही है सीनियर एसोसिएट मार्केट एंड कॉमर्शियल। तो मार्केट एंड कॉमर्शियल की बात हम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल की। जूनियर एसोसिएट जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट है जूनियर एसोसिएट, और इसमें कितनी वैकेंसी दी है? जी हाँ 2 वैकेंसी, और ये है ऑयल एंड गैस में जेई की वैकेंसी जो आपने थंबनेल में देखा है, जूनियर एसोसिएट इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर। ऐसे ही एसोसिएट की वैकेंसी है उसमें एक है, मैकेनिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट जो है एसोसिएट मैकेनिकल वालों के लिए है 1 वैकेंसी है। सीनियर एसोसिएट मैकेनिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी है। तो ये एसोसिएट का मतलब है इंजीनियर मान लीजिए। तो जैसे ही एसोसिएट इज इक्वल्स टू इंजीनियर, सीनियर एसोसिएट इज इक्वल्स टू सीनियर इंजीनियर, और असिस्टेंट एसोसिएट मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, और जूनियर एसोसिएट मतलब जूनियर इंजीनियर। तो आप समझ ही गए होंगे किस किस के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी सेम क्राइटेरिया, असिस्टेंट एसोसिएट सीनियर एसोसिएट। अब आप देखेंगे जूनियर एसोसिएट भी इलेक्ट्रिकल में आई हुई है, असिस्टेंट एसोसिएट भी आई हुई है, इसी के साथ असिस्टेंट एसोसिएट इलेक्ट्रिकल में भी आई हुई है। इसी के साथ साथ सीनियर एसोसिएट इलेक्ट्रिकल में है, और फायर एंड सेफ्टी में एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट भी है। इसी के साथ साथ जूनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट्स में है। तो ऑल ग्रेजुएट एनी ग्रेजुएट वाले भी यहाँ एलिजिबल है। नेक्स्ट जो आ गया सीएनपी में, सीएनपी भी एक डिपार्टमेंट है, और ये सीएनपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट, तो दोस्तों ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट भी होता है, C&M भी बोलते हैं इसको, और C&P भी बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट। ऐसे ही सिविल वालों के लिए, तो सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। जूनियर एसोसिएट के मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल, एसोसिएट इंजीनियर के लिए सिविल। अब ऐसे ही ये भी असिस्टेंट इंजीनियर, और इसी के साथ साथ एसोसिएट के लिए सिविल, एसोसिएट के लिए BIS। अब ये HR वालों के लिए है जिसमें ऑल एनी ग्रेजुएट वाले एलिजिबल है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आप देखेंगे ये किसके लिए है, और ये जो आउट ऑफ 37 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज पोस्ट 2 वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सन विद बैक वेंचर डिसेबिलिटी। दोस्तों टोटल 37 वैकेंसी में से 2 वैकेंसी जो है, एक सिविल में और एक जो है CNP में, मतलब CNP मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट में रिजर्व्ड है। तो टोटल मिला के 35 वैकेंसी ही आपके पास बची। अब ये इन्होंने कुछ ये दिए हैं, मतलब हाफ फॉर्म फुल फॉर्म दी है इनके, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसका एक्सपीरियंस और इसकी क्वालिफिकेशन मांगी है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे मार्केटिंग की बात कर लेते हैं तो उनमें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट टेक्निकल बैकग्राउंड से देखेंगे। अगर हम देख लेते हैं जूनियर एसोसिएट मैकेनिकल, देखिए इन्होंने लिखा है जूनियर एसोसिएट मैकेनिकल, मतलब जेई की सैलरी भी इन्होंने 50,000 रुपये रखी है। अब क्या मांगा है? फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स के साथ आपका BE BTech होना चाहिए, आप यहाँ एलिजिबल है। नेक्स्ट जो है मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। GET ET MT। GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, MT या फिर ET मतलब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में कहीं भी हो आपका तो आप एलिजिबल है। मतलब GET के लिए आपका कोई भी हो या आपके पास कहीं से भी 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो आ गया एसोसिएट में, एसोसिएट असिस्टेंट एसोसिएट में क्या मांगा है जी? इन्होंने मांगा है असिस्टेंट एसोसिएट में मतलब असिस्टेंट इंजीनियर में आपका 60% मार्क्स के साथ BTech होनी चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का। तो 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो आ गया एसोसिएट मैकेनिकल वालों के लिए, तो यहाँ भी आपसे सेम BTech चाहिए, बट आपका यहाँ 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 ईयर्स का। ऐसे ही सीनियर एसोसिएट के लिए, सीनियर एसोसिएट के लिए सैलरी कितनी रखी है? 1 लाख रुपए, और
एसोसिएट मतलब इंजीनियर के लिए रखी है 80,000 रुपये, और जूनियर इंजीनियर के लिए रखी है इन्होंने 50,000, और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रखी है 65,000 रुपये मतलब 65,000 रुपीज़, और चीफ एसोसिएट के लिए रखी है इन्होंने 1,15,000 मतलब 1,15,000, और उसके लिए 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो जिसका 12 साल का एक्सपीरियंस है उस तक शेयर कर दीजिए। सेम क्राइटेरिया एलिजिबल है इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन वालों में, सेम क्राइटेरिया एलिजिबल है इनका इलेक्ट्रिकल वालों में, और सेम क्राइटेरिया एलिजिबल है इनका मैकेनिकल सिविल वालों में। तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो सीएनपी में अलग से कुछ ब्रांचेस एलिजिबल है। जो सीएनपी मतलब सीएनपी क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, आईटी, कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, और कितना 60%। तो दोस्तों इसमें ऑल ब्रांचेस ही एलिजिबल हो गई, आप देख सकते हैं सीएनपी में मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट में। इसमें केमिकल वाले भी, सिविल वाले भी, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी इन्होंने सब ले लिए। अब देखिए इन्होंने जो जूनियर एसोसिएट के लिए दिया है, जूनियर इंजीनियर के लिए जो दिया है उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका जीईटी में हो, एमटी में हो या फिर ईटी में हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ऑल ब्रांचेस एलिजिबल दी है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। इसके साथ साथ इसमें स्टार्ट डेट और उसकी लास्ट डेट कब है, और दोस्तों इसका क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोल दिया है मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन स्टेट, मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हैं या फिर कहीं से भी आपका एक्सपीरियंस है वो वैलिड है। इसके साथ साथ मिनिमम परसेंटेज के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया है। SC ST वालों के लिए जो दिया है वो दिया है 50% तक, और जो OBC वालों के लिए जो NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया है 55%। इसके बाद अपर एज लिमिट वही 3 साल का और 5 साल का गैप दिया है, 3 साल मतलब 3 ईयर्स दिया है OBC नॉन क्रीमी लेयर, और 5 ईयर्स दिया है SC ST वालों के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने जो बेसिक पे जो टोटल देखिए सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने रख दिया है यहाँ, और जिसके लिए ये अदर अलाउंसेस आपको इस हिसाब से मिलेंगे या फिर पूरा इस हिसाब से पूरा मेंशन कर दिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप इसके साथ साथ प्लेसमेंट और एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी दोस्तों, इसके 200 रुपये लगेगी 200, और नॉन क्रीमी लेयर आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस। दोस्तों इसमें SC ST वालों के लिए फीस फ्री है, और OBC और जनरल वालों के लिए 200 रुपये की फीस है। और दोस्तों इसके लिए रजिस्टर करने के लिए मैं आपको लिंक डायरेक्टली वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपने ये देख ही लिया है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं कि ये डेट्स कब तक रहने वाली है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों 30 तारीख से शुरू हुआ था ये, मतलब 30 अगस्त से, और ये लास्ट डेट इसकी कब क्या है 28 इसकी 9 मतलब 28 सितंबर रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मोनेस्टर ऐप अप्लाई लिंक दिया है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।